हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो औरंगजेब के पुत्र होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु से पहले औरंगजेब ने अपने जो पुत्र होते हैं, तीनों पुत्रों को, उनके साम्राज्य के विस्तार के लिए जो औरंगजेब का साम्राज्य होता है उनको छोटे छोटे सूबों में विभाजित करने के पश्चात कुछ सूबा दूसरे अपने पहले पुत्र को, दूसरे पुत्र को और तीसरे पुत्रों में विभाजित कर दिया था, ताकि तीनों पुत्र एक दूसरे से संघर्ष न करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। लेकिन जो उनके पुत्र होते हैं संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं, एक दूसरे से संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं। इस संघर्ष के दौरान अंतिम रूप से, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से, कौन सा अगला जो शासक बनते हैं, मुगल जो शासक होते हैं, मुगल साम्राज्य जो होता है उसका कौन शासक, या कह सकते हैं औरंगजेब के कौन से पुत्र उस मुगल साम्राज्य को अपने आगे बढ़ाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने मृत्यु से पहले, अपने मरने से पहले ही अपने जो उनके पुत्र होते हैं उनको अपने जो वसीयत होती है उसमें से वसीयत को बांट देते हैं। क्या होता है, पहला भी जो लिखेगा यहाँ पे किसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, उत्तरकालीन मुगल बादशाह का संघर्ष, यहाँ पे उत्तरकालीन मुगल बादशाह लिखेगा, हेडिंग डालिएगा उत्तरकालीन मुगल बादशाह। उत्तरकालीन मुगल बादशाह कौन होते हैं? उत्तरकालीन मुगल बादशाह में हम बात करेंगे, पहला बिंदु लिखेंगे, औरंगजेब मृत्यु से पहले अपने वसीयत को अपने पुत्रों में बांट दिया। क्या होता है, उन्होंने जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब अपने पुत्र जो होते हैं, उनके जो पुत्र होते हैं, उन्होंने अपने पुत्रों में वसीयत को बांट देते हैं। अब इसी के साथ साथ जानने का प्रयास करते हैं कि औरंगजेब के कितने पुत्र थे, कौन कौन से थे और उनका क्या नाम था। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं औरंगजेब। क्या होते हैं? औरंगजेब। अब अगर इनके पुत्रों की बात की जाए तो इनके 3 पुत्र थे। क्या थे? औरंगजेब के 3 पुत्र थे। उन तीनों पुत्रों के नाम कौन कौन से थे, इनके बारे में जानते हुए फिर हम लोग इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम थे। और दूसरे थे मोहम्मद आजम थे। तीसरे थे कामबख्श। कौन थे? कामबख्श। देखिए, उनके पुत्रों का नाम लिखे, मोहम्मद। यहाँ पे पहला जो उनके पुत्र होते हैं मोहम्मद मुअज्जम। कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम थे। और दूसरे पुत्र थे मोहम्मद आजम। और इनके जो छोटे पुत्र थे कामबख्श। कौन थे? कामबख्श। ये इनके 3 पुत्र थे। कौन थे? औरंगजेब के ये 3 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम थे और उसके बाद कामबख्श थे। अब इनके साथ जान लेते हैं कि किनको कौन सी सूबेदारी मिलती है, कह सकते हैं कौन सी वसीयत इनको मिलती है। देखिए, जो मोहम्मद मुअज्जम होते हैं इनको मिलती है अफगानिस्तान का जो क्षेत्र होता है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था जमरुद। क्या था? अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था जमरुद मिलता है। यहाँ पे लिखिए जमरुद अफगानिस्तान। देखिए, इस क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए, जो जमरुद होता है, जमरुद वही क्षेत्र होता है जो वहां के जो मारवाड़ के शासक होते हैं, मारवाड़ के शासक जो जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह थे। उन्होंने जमरूद क्षेत्र पे गए थे, वहां पे अभियान पे गए थे आक्रमण के दौरान। वहां पे उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहां के जो शासक होते हैं अमर सिंह होते हैं, अमर सिंह के शासक पे, या कह सकते जो अमर सिंह वहां के शासक होते हैं, उनके क्षेत्र पे आक्रमण करने के पश्चात क्या होता है, औरंगजेब ने उस क्षेत्र पे आक्रमण करने के पश्चात उस क्षेत्र को औरंगजेब ने जीत लेता है। तो उन्होंने अपने मरने से पहले उस क्षेत्र को जो अपने बड़े पुत्र होते हैं मोहम्मद मुअज्जम को दे देते हैं। क्या होता है? मोहम्मद मुअज्जम को ये क्षेत्र दे देते हैं। और जो उनके दूसरे पुत्र होते हैं मोहम्मद आजम होते हैं, मोहम्मद आजम की बात की जाए तो इनको अहमदनगर मिलता है। क्या होता है? अहमदनगर क्षेत्र का, क्या होता है? अहमदनगर क्षेत्र इनको दिया जाता है। क्या होता है? अहमदनगर क्षेत्र इसको दिया जाता है, मोहम्मद आजम को दिया जाता है। और जो उनके जो सबसे छोटे पुत्र होते थे कामबख्श थे, इनको बीजापुर का क्षेत्र दिया गया, या दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, दक्कन का क्षेत्र, वहां को दिया गया है, बीजापुर। क्या होता है? इनको बीजापुर का क्षेत्र दिए गए। किनको दिए गए? जो कामबख्श होते हैं इनको बीजापुर का क्षेत्र दिया गया। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए,
इनके पुत्रों में देखा जाए तो हम अभी बात करेंगे जो मोहम्मद मुअज्जम होते हैं। कौन होता है? मोहम्मद मुअज्जम के बारे में बात करेंगे। वही आगे चल के क्या होते हैं? बहादुर शाह के नाम से शासक करते हैं। क्या होता है? वही आगे चल के जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं उन्हीं के नाम से शासन करते हैं। लेकिन इन सब के बारे में हल्का हल्का सा हम जान लेते हैं। जो अहमद शाह मोहम्मद आजम होते हैं इनके बारे में देखिए, अगर मोहम्मद आजम की बात करें तो मोहम्मद आजम जो होते हैं जयपुर के वहाँ के जो शासक होते थे, क्या थे? जयपुर के वहाँ के जो शासक थे राजा जयसिंह। क्या थे? राजा जयसिंह थे। क्या थे? जयपुर के जो शासक थे उस समय जयपुर के जो शासक थे राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को इन्हीं के द्वारा क्या होता है? मोहम्मद आजम के द्वारा इन्हें सवाई मिर्जा की उपाधि दी जाती। क्या थी? सवाई मिर्जा की उपाधि दी जाती है जयसिंह को। सवाई मिर्जा राजा की उपाधि। क्या होता है? सवाई मिर्जा राजा की उपाधि क्या होता है? ये उपाधि दी जाती है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जयपुर के शासक होते हैं राजा जयसिंह होते हैं, जयसिंह को कौन सी जो सवाई राजा कह सकते हैं, सवाई मिर्जा राजा उपाधि थी, कौन से शासक देते हैं, कौन से मुगल शासक देते हैं, तो उसका सही उत्तर होता है जो मोहम्मद आजम होते हैं। क्या होते हैं? मोहम्मद आजम होते हैं। उन्होंने जो जयपुर के शासक होते हैं राजा जयसिंह होते हैं उनको दिया जाता है सवाई मिर्जा राज की उपाधि दी जाती है। सवाई मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है किसके द्वारा? मोहम्मद आजम के द्वारा इनको ये उपाधियां दी जाती है। अब हम लोग इन्हीं के बारे में अगला बिंदु को देख लेते हैं। इन्हीं के बारे में अगला बिंदु देखिए, इन्हीं के बारे में अगला बिंदु लिखेंगे। जैसे जो उस समय बात कीजिए तो जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के शासनकाल में ही जो मराठा क्षेत्र होता था, मराठा क्षेत्र अपने विस्तार के लिए आपसी द्वंद्व चल रहा था। क्या था? मराठा क्षेत्र के लिए भी द्वंद्व चल रहा था। और इसी के दौरान देखिए, इसी दौरान क्या होता है? जो मोहम्मद आजम होते हैं, क्या थे? मोहम्मद आजम होते हैं एवं ईरान क्या होता है? मोहम्मद आजम ने ईरानी दल के जो नेता होते हैं, यहाँ पे लिखे ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां। क्या होते हैं? जुल्फिकार क्या होता है? जुल्फिकार खां से हैं। क्या होता है? जुल्फिकार जाम होते हैं। क्या होते हैं? जुल्फिकार जाम होते हैं। उनके सहयोग से जो मराठा सेना के जो मराठा सेना में एक ऐसे कौन थे? मराठा सेना के जो शासक थे संभाजी। क्या थे? मराठा सेना के जो शासक थे संभाजी के पुत्र को इन्होंने कह सकते हैं बंदी बना लेते थे। क्या है? संभाजी के पुत्र साहू को बंदी बना लेते हैं। क्या होता है? संभाजी के पुत्र जुल्फिकार खां के परामर्श से संभाजी के पुत्र साहू को क्या होता है? जो साहू होते हैं साहू को रिहा कर देते हैं। रिहा कर दिया जाता है। आखिर इनको रिहा जो शंभूजी होते हैं, शंभूजी के जो पुत्र होते हैं साहू होते हैं, इनको आखिर रिहा क्यों किया जाता है? इनको बंदी बनाने के पश्चात रिहा क्यों किया जाता है? रिहा करने का एक ही कारण था। जो इनके शासक होते हैं जुल्फिकार खां जो होते हैं काफी कूटनीतिज्ञ होते थे। वे चाहते थे जो उस समय मराठा सेना जो थी काफी शक्तिशाली सेना होती थी। उस समय जो उनका नेतृत्व कर रहे थे ताराबाई कर रहे थे। क्या होते? ताराबाई नेतृत्व कर रही थी। ताराबाई के उस समय नेतृत्व करने के पश्चात जो मराठा क्षेत्र था काफी संयुक्त सेना या कह सकते संयुक्त मराठा क्षेत्र होता जा रहा था। उसी को देखते हुए उन्होंने इस कूटनीति का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? जुल्फिकार खां ने इसका कूटनीति का प्रयोग करते हैं कि जो अगले जो शासक होंगे या कह सकते हैं मराठा शासक बनते हैं वह साहू होते हैं और उसके बाद ताराबाई होते हैं। इन दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। युद्ध प्रारंभ होने से उनका जो क्षेत्र होता है या कह सकते हैं सरदारों का जो समूह होता है वो बिखर जाएगा। जब बिखर जाएगा, छोटे छोटे समूहों में टूट जाएगा, तो जो मुगल सेना होती है उनके ऊपर आक्रमण करेगी। आक्रमण करने के पश्चात जो मराठा शासक होते हैं या मराठा क्षेत्र होता है उनके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। और इस कह सकते हैं उस कूटनीति में जो जुल्फिकार खां की कूटनीति होती है उसमें वे काफी हद तक सफल भी होते हैं। क्या होता है? जब साहू जी अपने साम्राज्य की तरफ जाते हैं, साहू जी अपने मराठा क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पे जो कुछ सैनिक है कह सकते हैं, जो कुछ शासक होते हैं कह सकते हैं, जो कुछ सैनिक होते हैं या सेनापति होते हैं वो साहू का सहयोग देने लगते हैं। कुछ जो होते हैं वो ताराबाई का सहयोग करने लगते हैं। इस वजह से जो मराठा शासक था या मराठा साम्राज्य था विखंडन होना प्रारंभ हो गए थे या विखंडित हो गए थे। ये होता है। उसके बाद अगले बिंदु में देखते हैं। अगले बिंदु के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी इनके ये 3 पुत्र हैं,
अब इन्होंने अपने साम्राज्य के लिए क्या होता है, साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, इन तीनों पुत्रों में जो औरंगजेब के तीनों पुत्र होते हैं, आपसी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है कि वे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। वे आक्रमण कौन से आक्रमण होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आक्रमण होता है जजाऊ का युद्ध। क्या होता है, जजाऊ का युद्ध होता है, वो 18 जून 1707 ईस्वी का होता है। कब होता है, जजाऊ का युद्ध होता है 18 जून 1707 ईस्वी का होता है। इस युद्ध में होते हैं दो सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक तो पहली सेना कह सकते हैं अफगानिस्तान की सेना या जमरूद की सेना, और दूसरी अहमदनगर की सेना। जब ये दो सेनाएं सामने होती हैं, इन दोनों के जो शासक होते हैं वही आमने सामने होंगे। मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम, ये दोनों सेनाएं सामने होती हैं। और इस युद्ध में क्या होता है, जो अफगानिस्तान की सेना होती है या मोहम्मद मुअज्जम होते हैं, वे विजयी होते हैं। जो दूसरे शासक होते हैं वे पराजित हो जाते हैं। उसके बाद आगे अगला जो युद्ध होता है वो होता है हैदराबाद के समीप एक युद्ध होता है। क्या होता है, हैदराबाद के समीप युद्ध होता है, जो 13 जनवरी 1707 ईस्वी को 13 जनवरी 1707 ईस्वी को होता है। उसमें मोहम्मद जो उस समय विजय प्राप्त कर लेते हैं, पहले जजाऊ युद्ध में जिसका विजय होता है, मोहम्मद जो मुअज्जम होते हैं और कामबख्श के बीच होता है। क्या होता है, मोहम्मद मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है। इसमें भी मोहम्मद जो मुअज्जम होते हैं वे विजयी होते हैं। क्या होते हैं, मोहम्मद मुअज्जम जो होते हैं विजयी होते हैं, जो कामबख्श होते हैं पराजित होते हैं। इस प्रकार इसी युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम ने इसी जो कह सकते हैं हैदराबाद का जो युद्ध होता है, हैदराबाद के युद्ध के पश्चात उन्होंने अपने को बहादुर शाह की उपाधि धारण करते। क्या होता है, बहादुर शाह के नाम से उपाधि धारण करते हैं, और उसके बाद अगला वे शासक बनते। क्या होता है, इस तरह का इनका ही शासक होते हैं। हम लोग इनके जो आपसी संघर्ष होते हैं अगले बिंदु में ये देखेंगे कि जो औरंगजेब के पुत्रों का आपसी संघर्ष, यहाँ पे क्या होगा, आपसी संघर्ष में लिखेंगे